अभी बिकम क्रिश्चियन। सॉरी सर, आपकी तालियां बड़ी इन्फेक्टेड सी लगी हैं मुझे, आपकी तालियां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Glory to be the Lord Jesus Christ. He is the one who is resurrected. There is power in that resurrection. ये जो सारा सिस्टम था, ये जो सारी टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी यूज की गई थी सारे सिस्टम में, that was divine. And अपनी आंखों को 1-2 मिनट के लिए बंद करेंगे हम सब, और खुदा के हुजूर आएंगे और खुदावंद से बात करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी, वो जो बादशाहों का बादशाह है, वो जो इलाहों का इलाह है, वो जो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है, वो जो जिंदा खुदा है, वो जो इब्तिदा और इंतहा है, जिसका ना शुरू है ना इख्तिताम, वो जो रब्बुल अफवाज है, वो जो कायनात का खुदा है, वो जिसने हमारी खातिर जान दी, वो जिसने हमें जिलाया, वो जो हमें सिखाता है, वो जो हमें समझाता है, वो जो हमारी बदियों को, हमारी कठिनाइयों को हमसे दूर करता है। He is here and He is here to bless us, and we are here to celebrate you, Lord Jesus, and we know that there is power in the name of the Lord Jesus Christ, just because of that resurrection, just because of that theme, just because of that technology, just because of that divine nature. Lord Jesus, I praise you and I glorify your name. The name of Jesus is higher than any other name. The name of Yeshua is higher than any other name. खुदावंद आज हम घटे और आप बढ़े। खुदावंद आज कुछ टूटे है खुदावंद हम में से। खुदावंद अगर गरूर है तो टूटे, अगर आए खुदावंद कुछ नेगेटिविटी है तो टूटे, अगर कोई ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, अगर कुछ ऐसा एजेंट ऑफ हेल, अगर कोई ऐसी आत्मा जो आपकी तरफ से नहीं है, खुदावंद यीशु नासरी आज टूटे, आज जले, और खुदावंद आज कुछ नया बने हमारे अंदर। खुदावंद यीशु नासरी, I want to be whole today. I don't want to go out again with the same mentality. खुदावंद यीशु नासरी, जैसे आपका कलाम कहता है, have the mindset like the mind of Christ. खुदावंद यीशु नासरी, उस माइंड को, उस क्राइस्ट माइंड को खुदावंद हम आज लेने वाले बन सके। खुदावंद रब्बुल अफवाज आपके पाक रूह की मदद को चाहते हैं। खुदावंद हम चाहते हैं कि हम आए खुदावंद आज कुछ कलाम में से सीखें। खुदावंद रब्बुल अफवाज कुछ सिखाएं, खुदावंद रब्बुल अफवाज कुछ समझाएं गहरे भेदों को। और ईसा गेश का दिया पलास। All glory to the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. चलिए अब तारीफ जा सकते हैं, बट इन्फेक्टेड वाली नहीं, इन्फेक्टेड वाली नहीं। जोर से तारीफ हो जाए मेरे लिए, चाहे मेरे लिए तारीफ हो जाए, मेरे लिए। चले अब यीशु के लिए तारीफ हो जाए। देखते हैं आप ह्यूमन में और गॉड में क्या डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम यीशु कितने प्यारे हैं आपके लिए। हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड। देयर इज पावर इन द रेजरेक्टेड जीसस। बोले रेजरेक्टेड जीसस, जीसस एंड रेजरेक्टेड जीसस। कल शायद हम ब्रदर सनी हमारे साथ थे, वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जलाली यीशु जो थे, देयर वाज a next level of Jesus and then Jalali body, divine nature. Riza kiyashkuto pariyalaza. Next few minutes I want your attention. Not 90%, not 95%, but 100%. जैसे हमारे साथ हमारे बेटे भाई हैं, वो कह रहे थे 98% तक मार्क्स लेते हैं, so we need at least 98% हमारी attention जो है। I tell you, हमने हीर रांझे देखे हैं, हमने लैला मजनू देखे हैं, हमने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो लोगों के लिए जान देते हैं। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो शायद आर्मी में किसी की जान बचाते बचाते जान दे देते थे। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने बच्चों के लिए आगे होकर अपनी जान दे देते हैं और उनका कभी नाम नहीं लिया गया। बहुत से लोग हैं, हम भाई भाई
लिए जान दे देता है, लेकिन उनकी कभी किताबों में इस तरह से हम ऐसा नहीं कहते कि दिस इज अ गुड न्यूज टू अस। हम कहते हैं अच्छा चले ठीक है, वो प्यार करते थे और उन्होंने एक दूसरे के लिए जान दी है। ये सब कुछ खुदाउन के लिए ही क्यों? बड़ी खुशी हुई, बड़ा ललकारे उस वक्त वो जब यीशु नासरी को सलीब दिया जा रहा था। यीशु नासरी को आई वांट टू टेल यू के इट वाज समथिंग ऑन अनदर लेवल के एक शख्स को 33 साल के यंग लड़के को जब नंगा करके स्ट्रीट पर से लिया जा रहा। आपको पता है हम मूवीज देखते हैं तो हम देखते हैं बिकॉज ऑफ सम सोशल थिंग्स, हम देखते हैं उनको रैप कर देते हैं, पहले यहाँ से साइड से यहाँ से आप हम देखते हैं पटका बांध देते हैं या कुछ। देयर इज समथिंग एल्स एक्चुअली रियल में देयर वर नो क्लोथ्स। उसने ये बदनामी ली हमारी खातिर, ये शेम जो थी हमारी खातिर फील की। कैन यू इमेजिन दैट जस्ट फॉर अ मिनट? आप देखेंगे एक 33 साल का लड़का हो और पहले उसको इतना मारा जाए, इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाए और उसके बाद उसको कहें कि नंगा, बिल्कुल नंगा जा गलियों में से गुजर। How cheap, how dreadful it is। कितना मुश्किल हो सकता है ये इवन इमेजिन करना कितना डेंजरस है। When it was happening, there were few people, कुछ ह्यूमन लोग थे जिनको ह्यूमन बॉडीज के साथ लोग कह सकते हैं हम, वो लोग थे। फिर सेटन था, फिर एजेंट्स ऑफ हेल थे, कुछ ऐसी एंटिटीज थी जो बड़े बहुत खुश हो रहे थे, वो सोच रहे थे, खुश हो रहे थे, लेकिन उनकी जो खुशी थी वो दैट वाज नॉट एट दैट पीक, इतना ज्यादा ऊपर नहीं थी। क्यों नहीं थी? उनको ये पता था कि ये शख्स जो है कुदरत रखता है। उनको ये पता था कि ये सलीब तक जाते जाते भी कहीं पे भी रुक गया तो ये सब कुछ धर्म कर सकता है। यीशु ने कहा मैं अपनी जान खुद देता हूं, मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं दूं और इसे वापस ले भी लूं। हम कहते हैं ये जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह? कमाल दा। ये कौन है बादशाह? बाइबल कहती है ऊंचे करो सिर दरवाजों, ऊंचे हो सब दारों। There were some heavenly gates up there. There were some heavenly बाउंड्रीज अप देयर, जहां पर जो जाता है वो वहां से वापस नहीं आ सकता, एटलीस्ट अपने ओन पे वापस नहीं आ सकता। दैट इज द लॉ। आपको पता है जब हम यहाँ पर किसी के लिए दुआ, कल मैं एक खुदाम के खादिम के लिए आर्च बिशप बेंसन एडाउसा के बारे में पढ़ रहा था और उनकी जो बायोग्राफी थी उसमें मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने 14 मुर्दे जिंदा किए यीशु के नाम में। तो यहां पर एक शख्स अगर बैठा है या लेटा हुआ है और उसके अंदर जान नहीं है, तो देयर सपोज टू बी समवन हियर इन दिस प्लेनेट अर्थ। इस प्लेनेट अर्थ पे कोई शख्स हो जो उसके ऊपर हाथ रखे, या दैट इज एक्चुअली द डिजाइन। ये इंजीनियर्ड की हुई चीजें हैं, ये लॉ बनाया हुआ है कि यहां पर कोई बुलाएगा उस रूह को वापस तो वो आ सकेगी, खुद नहीं आ सकेगी। Never happened in human history, और I would say history वाले शुरू से लेके मिलियन ट्रिलियन ईयर्स। सो जब वो 24 ज़बूर हम पढ़ते हैं तो वो कहता है कि ये दरवाजे हैं, ये खिड़कियां हैं। वो कह रही हैं भाई ये कौन सा बादशाह है जिसकी बात आप कर रहे हो, जिसे वापस इधर आना है? और जवाब क्या आता है? ये जलाल का बादशाह है, लश्करों का खुदावंद है। You cannot stop it. You cannot stop that person to come back on earth. So there were some entities, कुछ लोग थे जो परेशान थे उस वक्त जब इसको लेके जा रहे थे, और वो जब जलील कर रहे थे तो शैतान सोच रहा था कि कहीं अगर ये अड़ गया, कहीं पर भी अड़ गया, कहीं पर भी इसका दिल का किया कि आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इससे आगे, तो शैतान को पता था कि इसके पास इतनी अथॉरिटी है, इसके पास इतनी पावर स्ट्रेंथ है कि ये उठ के कह सकता है चलो बस सुन, enough is enough. From now on you know that I am God and I can do everything. सबको पता था, जानते हैं सब लोग कि यीशु कर सकते थे ऐसा, यीशु के पास ये इख्तियार था, वो ये कर सकते थे। उन्होंने नहीं किया। और ये लोग जो उसके नेगेटिव थे ये पीछे पीछे जा रहे थे, पीछे जाते देख रहे थे कि अब क्या होगा। फिर उसको थप्पड़ मारे गए, फिर कील ठोके गए उसके हाथों पे, फिर उसको उसकी
आंखों पे पट्टी बांधते थे और उसको मुक्के मारते थे, थप्पड़ मारते थे। मैं कहता हूं कि आप सब कुछ विजुअलाइज करें। देयर इज पावर, ह्यूमन एबिलिटी में है ये चीज कि हम इमेजिन कर सकते हैं। देयर इज पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो प्लीज अगर आप मेरी तरफ भी देख रहे हैं, आई वांट टू टेल यू कि आप प्लीज कोशिश करें कि विजुअलाइज करें, इमेजिन करें इन सारी चीजों को। और ऐसा हो रहा था कि उसको लेके जाया गया और उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई। पट्टी बांधने के बाद थप्पड़ मारे गए, कोई थप्पड़ मारता था, कोई मुक्के मारता था, कोई थूकता था। और थूकने के बाद कहते थे प्रोफेसर, कहते थे प्रोफेसर कर, तुझे किसने मारा? हमें बता तो सही तुझे किसने मारा? तू कभी प्रोफेसर करता था तो कहता था यस नथानियल, मैं जानता हूं जब तू दरख्त के नीचे खड़ा था और तू क्या सोच रहा था मुझे पता है। और वो सारी प्रोफेसीज जो थी, वो सारी नबूवतें वो जो कर रहे थे, यीशु ने कहा ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग आप देखते हो, ये जो टेंपल आप देखते हो, ये कुछ नहीं, इसके पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी सून। तो ये प्रोफेटिक वर्ड्स थे। तो जब ये प्रोफेटिक वर्ड्स डिक्लेयर किए जा रहे थे तो वो लोग सब वहीं पर थे और वो जानते थे कि ये प्रॉफिट है और ये प्रोफेसीज करता है। तो ये थप्पड़ मारकर, ये मजबूर करके, ये उसको तंग करते हुए ये कह रहे थे कि टेल मी, नबूवत कर, तुझे किसने थप्पड़ मारा है? बता तुझे किसने मारा है? एंड ही वाज क्वाइट। कहीं खामोश रहा, कहीं खामोश रहा। यीशु तब भी खामोश रहा। हाथ कुदरत वाला अपना बढ़ा दे मेरी कमजोरियां शाफी जला दे, तू ही कादिर खुदा है नासरी, तू करा हुआ, तू करा हुआ है नासरी। और उसको कील ठोके गए, उसको सलीब पर चढ़ा दिया गया। एंड ही वाज क्वाइट, वो चुप रहा, उसने कोई बात नहीं की, कोई इल्जाम नहीं लगाया किसी के ऊपर। एंड ही वाज क्वाइट, ही वाज क्वाइट। और उन्होंने समझा ये चुप है, ये कुछ नहीं कर सकता। ही इज क्वाइट नाउ, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। उन्होंने कहा बस डन हो गया। जब सांसें निकली तो देर बाद मेला, आई वुड से हेल में या प्लेस ऑफ डेड जो थी, या शियोल जिसको हम कहते हैं, वो जगह जो थी, वहां पर तो मेरे ख्याल में छुरियों पटाखे से लड़े होंगे। वहां पर बड़ी पार्टी टाइम चल रहा होगा। वहां पर जो डीमंस, जो स्पिरिट्स, जो इब्लीस है, सेटन है, वो खुशियां मना रहा होगा। लो जी हम मर गया, और सानू कोई प्रॉब्लम नहीं, नाउ इट इज डन, नाउ हमें किसी चीज से खतरा नहीं है। एवरीबडी वाज डूइंग एंजॉयमेंट, पुरमुसरत उस जगह का नजारा होगा उस टाइम, फॉर देम। लेकिन दूसरा दिन गुजरा और फकीरों और फरीसियों ने कहा शायद, क्योंकि उनके मुताबिक 3 दिन तक स्पिरिट जो है वो इसी रेल में रहती है, इसलिए वो यीशु नासरी जो थे, चौथे दिन जाके लाजरस को बाहर पुकारा। उन्होंने कहा कि ये 3 दिन, अगर ये कहते भी हैं कि 3 दिन तक आम इंसान भी दुआ करके बुला सकता है, लो फिर मैं 4 दिन के बाद कराऊंगा। यस, सो तीसरा दिन आया और तीसरे दिन के इख्तिताम पर एवरीबॉडी वाज फुल ऑफ जॉय। जितने लोगों ने ये सब कुछ घड़ा था, जितने लोगों ने ये सब कुछ किया था, दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, इट इज डन डील नाउ, इट इज डन डील, इट इज डन डील। खुदा के कलाम में से मैथ्यू 28, लूक 24 24 उसकी दूसरी आयत से, आई रिक्वेस्ट यू सिस्टर
time is short, limited. और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर एक वर्ष इसके पीछे, एक वर्ष पीछे से पहले से स्टार्ट कर दो। सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? That's it. There is a place for the living and there is a place for dead people. आपने कभी गौर किया है कितनी कुर्सियां यहाँ पर, इतने चर्चेज हैं यहाँ पर, वो खाली क्यों है? There is a place for living. There is a place for dead people. जो लिविंग है, यीशु ने उन फरिश्तों ने कहा कि जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? अगर आपने किसी जिंदा को ढूंढना है जाके चर्च में ढूंढे, किसी मुर्दों को ढूंढना है तो जाके क्लब में देखें। यू विल बी आई टेल यू विल बी सरप्राइज्ड कितने लोग हैं जो मरे हुए हैं। कितने लोगों के लिए यीशु अभी तक जिए ही नहीं है, रेजरेक्ट हुए ही नहीं है। दे आर स्टिल देयर। उनको नहीं पता यीशु कौन है, उनको ये भी नहीं पता। शायद उनको एक जीसस का पता। आपको पता है फुटबॉलर एक का नाम जीसस है, एक फुटबॉलर है जिसका नाम जीसस है, भाई को पता है। There are lot of Jesus यहाँ पर आपको रोम अराउंड करते देखेंगे, मिलेंगे। But Jesus the Christ, Messiah was something else. He was another level, divine nature के ऊपर बाइबल कहती है। आप देखें मार पड़ रही थी उसको, everything was happening, लेकिन everybody was relaxing. फकीयों फरीसियों ने, रोमन्स ने, everybody they were quiet. उनको एक चीज ने प्रॉब्लम की। उन्होंने कहा कहीं ये जिंदा ना हो जाए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कहीं ये जिंदा मरते गया है, लेकिन कहीं जिंदा हो गया तो बस दैट इज गोइंग टू बी द एंड। देन क्यों? ये लोग जब देखने गए, आपको पता है पहरेदार जो थे पहरा दे रहे थे उस वक्त, और जब फरिश्ते आए, जब ये सारा कुछ चल रहा था, तो हुआ क्या कि ये जो गार्ड से ये गहरी नींद कह लें या बेहोशी कह लें, दैट वाज अ ट्रांस आलम या कुछ डिफरेंट कुछ हुआ उनके साथ और वो कॉन्शियस नहीं रह पाए। एंड दे वर स्लीपिंग। और जब वो जागे तो उनको पता लगा ये तो सब कुछ हो गया हुआ। यस, उसके अगले दिन जब बात फकीरों फरीसियों तक पहुंची तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा इनको पैसे दो और इनका मुंह बंद करो। उन्होंने कहा इनको पैसे देकर इनसे कहलवाओ कि इसके शागिर्द आए थे और आकर इसको उठाकर लेके गए थे। उन्होंने कहा अगर लोगों को ये पता लग गया कि ये रेजरेक्ट हो गया है, ये जी उठा है, तो ये अनस्टॉपेबल है हमारे लिए, इसको हम रोक नहीं पाएंगे। बोले जोर से, बोले हालेलुया, जोर से। मैं माइक के बगैर आपसे ऊंचा बोल सकता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया को पता लग गया ये रेजरेक्ट हो गया है तो ये हमसे पकड़ा नहीं जाएगा, ये लोग हमसे कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि he has that power, he has that strength to go there and come back on its own, on his own। अपने ओन पर वो जा भी सका है और वापस भी आ गया। कितने लोगों को बात समझ आई है? There is power in that resurrection. There is power to come back on his own. There is power, I tell you. I tell you there is power. I tell you there is power. और ये कहानी तब सफर, लास्ट सफर से स्टार्ट हुई। लास्ट सफर पे आपको पता है 12 लोग चुने हुए थे। मैं मिनिस्ट्री भी रन करते हैं हम, चर्च भी कब से हम कितने 6-7 साल हो गए IFGF के साथ भी। तो हम कई दफा देखते हैं लोग आते हैं और आकर कभी छोड़ के चले जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मैं खुदावन से ये बात कर रहा था, मैंने कहा खुदावन हम चर्च में हैं, हम क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं, तो हम एक ही ट्रैक पे क्यों नहीं चल रहे? तो मैंने बाइबल में पढ़ा कि यीशु ने जब 12 शागिर्दों को चुना तो यीशु ने सारी रात दुआ की। यीशु ने सारी रात दुआ की और प्रेयर एंड फास्टिंग के नतीजे में ये 12 लोग चुने गए, और फिर भी एक छोड़ के चला गया और एक ने ना कर दी। कैन यू इमेजिन दैट?
Satan is the God of this world. वो कर सकता है, वो उलझा सकता है लोगों को. It is okay. लेकिन हमारा काम क्या, हमें पता होना चाहिए there is resurrection power behind us. There is resurrection power in front of us. बाइबल हमें पतरस के बारे में बताती है. पतरस ने ना कर दी और यूदा इस्करियोती था, उसने तो इवन पकड़वा ही दिया यीशु को. आपको आप में से कितने लोगों को सेंट पैट्रिक का पता है? सेंट पैट्रिक, he was a very powerful giant of Yeshua. Giant था और वो resurrection power पे इतना ज्यादा बिलीव करते थे. I tell you, वो एक लफ्ज कहते होते थे, वो कहते हैं resurrected Jesus, वो मेरे सामने है, वो मेरे पीछे है, वो मेरे दाएं है, वो मेरे बाएं है, वो मेरे आगे है, वो मेरे पीछे है, वो मेरे ऊपर है, वो मेरे नीचे. Everywhere I go, I am with resurrected Jesus Christ. पर एक दफा क्या हुआ कि एक जगह से वो जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने देखा कि एक लेडी है और वो लेडी एक छोटे बच्चे को पकड़ के रो रही है. और वो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि क्या हुआ तुझे? और उसने कहा, उस लेडी ने कहा कि मेरे बच्चे को सांप ने डस लिया. और उन्होंने कहा कि ओके. उन्होंने कहा सांप गया किधर है? उन्होंने कहा उस झाड़ी में गया है. और वो वहां गए और जाकर उन्होंने सांप को झाड़ी में से तलाश किया और सांप को दुम से पकड़कर ऐसे ऊपर खड़ा करके उन्होंने कहा आई कर्स यू. उन्होंने कहा तेरी नस्ल को मैं कर्स करता हूं. और ये आयरलैंड की बात है और आज तक आयरलैंड पे सांप नहीं मिलते. दैट इज द पावर ऑफ रेजरेक्शन. ताली बजा सकते हैं तो जोर से बजाएं, जोर से बजाएं, जोर से. मैंने कहा जोर से. He is resurrected Jesus Christ. He is not an ordinary person. शायद पहले मार खाने से पहले, शायद सूली पे चढ़ने से पहले शायद हम सोच सकते थे, हम कह सकते थे यार पता नहीं की बनेगा, साडा भी की बनेगा, हम भी शायद इसके फॉलो करने वाले हैं, हमारा पता नहीं क्या बनेगा. लेकिन right now he is resurrected. He is no more at the cross. He is no more at the cross. तीन चीजें जेनेसिस चैप्टर 3 में, तीन चीजें थी जो इंसान ने लूज की थी. सबसे पहले होली स्पिरिट, हजूरी होती थी आदम के साथ साथ. उसके बाद राइचसनेस, राष्ट्रबाजी खो दी आदम ने. और तीसरी चीज डोमिनियन. याद है खुदा ने कहा था हैव डोमिनियन. ये अर्थ, ये प्लेनेट अर्थ, ये हिस्सा जो है ये तेरा है आदम और तूने इसकी हिफाजत करनी है. ये तीनों चीजें खो दी. और जब यीशु नासरी 3 दिन, जब पहला दिन गुजरा तो ही वॉज देयर इस अर्थ के नीचे जो शियोल जगह कहलाती है, मुर्दों की जगह कहलाती है. ही वॉज देयर. एंड शैतान जब खुशी मना रहा था तो ही वॉक्ड इनटू दैट realm. बड़ी ध्यान से बात सुनिएगा. ही वॉक्ड इनटू दैट realm जहां पर मुर्दों की हम कह सकते हैं प्लेस ऑफ डेड पीपल. वहां पर यीशु नासरी गए और उन्होंने तबलीग की. उन्होंने बताया कि यस आई एम. सेंट्स, आपको पता है सेंट्स इंतजार कर रहे थे उसका. कब से इंतजार कर रहे थे? सिवाय इनोक के और एलिया के बाकी सब लोग जो थे जिन्होंने अपनी जानें दी हुई थी, जो मरे हुए थे इस धरती के ऊपर. दे वर इन द ग्रेव. इजंट इट? हाथ हिला के बताएं ऐसा ही था कि नहीं? इन 2 शख्सियात के अलावा बाकी सब लोग गए थे. सो बाइबल इस चीज की सबूत देती है कि ऐसा हुआ. तो उसके बाद जब वो अंदर गए, यीशु नासरी उधर गए प्लेस ऑफ डेथ पे, देन देयर वाज सेटन ओवर देयर. और जेनेसिस 3 में जो चाबियां शैतान ने खींची थी, किससे खींची थी? किससे खींची थी? आदम से जो चाबियां, जो कीज खींची गई थी, वो यीशु नासरी ने कहा गिव मी बैक. राइट नाउ आई एम हियर एंड आई नीड दोज कीज. एंड शैतान के पास कोई ऑप्शन नहीं था. किस को समझ आ रही है? मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा किसी को? Am I confusing? किसी को मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? या फिर अगर कंफ्यूज कर रहा हूं तो फिर हम गीत गा के खत्म कर सकते हैं. I only have 5 minutes more. So I just want to tell you that resurrected Jesus is powerful. अगर आप किसी भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, the other day I was in Pakistan and वहां पर एक लेडी, छोटी लेडी को लेके आया गया, छोटी बच्ची को, चाइल्ड को,
लेके आया गया और वो डेफ एंड डम्ब थी और ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी। और हम जितने अब यहाँ पर हैं, हम इतने की गैदरिंग थी एंड उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारी बेटी के लिए दुआ करें। एंड आई न्यू, मुझे पता था कि देयर इज पावर इन रेजरेक्टेड क्राइस्ट। और मैंने कहा कि ओके, और मैंने उसके सर पे हाथ रखा और मैंने कहा खुदावंद, आई वॉन्ट हर टू बी ब्लेस्ड, आई डोंट वॉन्ट हर टू बी डेफ एंड डम। खुदावंद ये सुना श्री, डू समथिंग राइट नाउ फॉर हर। एंड मैं दुआ करके चला गया और उसके बाद मुझे कॉल रिसीव हुई कि हमें यकीन नहीं हो रहा, 5 साल की थी वो, 6 साल की। एंड वो कहते हैं कि हमारी बेटी सुनने लग गई है, बोलने लग गई है, ये कैसे हुआ? आई सेड रेजरेक्टेड जीसस। क्या कहा मैंने? आई सेड रेजरेक्टेड जीसस। क्या कहा? रेजरेक्टेड जीसस। अनुज भाई किधर है? रेजरेक्टेड जीसस कहा मैंने कहा रेजरेक्टेड जीसस था वो। ही डिड मिरेकल्स। और वो आज भी बाइबल कहती है कल, आज और अब तक ही इज द सेम, ही इज द सेम, ही डोंट चेंज। मे बी वी चेंज। शायद आज हम कहते हैं मैं आज मेरी दुआ में ज्यादा पावर है, कल कम है, लेकिन गॉड इज सो फेथफुल, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। He always remains the same. He always remains the same. He always remains the same. और उसने चाबियां खींच ली, छीन ली, उसने चाबियां छीन ली उससे। I want all of you right now to believe कि यीशु नासरी जो जी उठे, जिनकी सेलिब्रेशन पे आज हम यहाँ पर हैं। I don't know what situation you are dealing with. मुझे नहीं पता आप किस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या एटमॉस्फेयर है, क्या चीज है जो इंजीनियर्ड की गई है आपकी तकलीफों को बढ़ाने के लिए। मुझे नहीं पता कि शैतान ने क्या डिजाइन किया हुआ है कि आपकी जिंदगी को तंग कर दे। शायद अनएम्प्लॉयमेंट है, शायद बीमारी है, शायद बच्चों का प्रॉब्लम है, शायद बिजनेस है, whatever it is. I just want you to believe right now the resurrected Jesus has power. Resurrected Jesus has power to do things, to do things, to do things. हाथ कुदरत वाला अपना बढ़ा दे या मेरी कमजोरियां शाफी मिटा दे या जला दे या तू ही कादिर खुदा तू ही कादिर खुदा है नासरी। तू उतरा हुआ, तू उतरा हुआ है नासरी। तेरा तख्त लगा है नासरी। अपने कदमों पर खड़े हो जाएं एवरीबॉडी। आई रिक्वेस्ट यू हम्बली एंड